जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स हैं वो आपको पता होंगे, तो आप फिर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले वो बेसिक्स जो हैं उनको देखेंगे कि वो क्या हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट जो है सॉल्व करा दी है। आप वो उसका लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिएगा। चलिए हम बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स में ना हमारे पास क्या है कि रेडिकल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास ना स्क्वायर रूट होता है, अंदर हमारे पास ना कोई भी नंबर होता है और स्क्वायर रूट की पावर होती है। जो अंदर जो भी नंबर होता है ना स्क्वायर रूट के, उसको हम कहते हैं रेडिकेंड, ठीक है। और जो पावर होगी उसको इंडेक्स कहेंगे, और ये जो साइन होता है ना इसको रेडिकल कहते हैं। सिंपल अगर लेट्स सपोज कि मैं ना लिखता हूँ कि लिखता हूँ 2 लिखता हूँ, ठीक है। 2 स्क्वायर रूट के अंदर ना मैंने 2 लिखा है। ये जो हमारे पास रेडिकल है ना, ये एक्चुअली क्या होता है 1/2 होता है। यानी कि मैं इसकी बजाय लिख सकता हूँ 2 के ऊपर 2 1/2, ठीक है। ये एक्चुअली इसका एक्चुअल मीनिंग है। उसके बाद ना हमारे पास आ जाते हैं लॉज ऑफ रेडिकल। लॉज ऑफ रेडिकल ये समझने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आगे एक्सरसाइज में ना इसी को लेकर हमने चलना है आगे। अगर अब क्या है कि पहले बात हो रही है कि अब स्क्वायर रूट के अंदर ना 2 नंबर हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट की पावर सेम है, हम इनको अलग-अलग कर सकते हैं। यानी कि ए के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट लगाएंगे, बी के ऊपर अलग से स्क्वायर रूट लगाएंगे, और पावर वैसे ही रहेगी। अगर क्या है कि होल का जो है ना कोई होल का स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उनको अलग-अलग कर सकते हैं। जैसे ए के ऊपर अलग लिख दिया, बी के ऊपर अलग लिख दिया। अगर ये है कि अगर अंदर जो है ना जो नंबर है उसकी पावर है, उसको हम क्या कर सकते हैं ना, उसकी पावर को ना हम होल की पावर बना सकते हैं। अब अगर ऐसे है कि अंदर जो है ना स्क्वायर रूट की पावर भी सेम है, ठीक है, और होल की पावर भी सेम है, यानी एन है कोई भी नंबर। तो हम क्या कर सकते हैं कि अब जैसे मैंने बताया था, ये जो एन है ना एक्चुअली इसकी बजाय हम क्या लिख सकते हैं 1/n। अगर यहाँ पे होता है ना एन की बजाय कोई भी नंबर हो सकता है, अगर लेट्स सपोज 3 होता है तो हम क्या लिखते हैं 1/3 लिख देते हैं, और मल्टीप्लाई बाय एन, ये जो भी पावर होगी। अब अगर वो सेम है ना तो वो कट जाएंगे, ठीक है। देखें ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रही है, सेम पावर कट जाएंगे, पीछे ए के ऊपर क्या बच जाएगा 1 उसकी पावर, तो इक्वल, यानी कि ए ही हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी नंबर होगा वही आ जाएगा हमारा। अच्छा, उसके बाद हमारा है लॉज ऑफ इंडिसेस। इंडिसेस का क्या मतलब है, अगर हमारे पास ना ऐसी कोई टर्म है जिसमें ना स्क्वायर रूट इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको हम किस तरह लिखेंगे। अब ना आपने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर जब हमारे पास मल्टीप्लाई होता है ना, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्लस में, ठीक है। यानी मल्टीप्लाई का लिंक रहता है हमेशा एडिशन के साथ, और जो डिवीजन का लिंक है ना वो हमेशा रहता है माइनस के साथ, यानी सब्ट्रैक्शन के साथ। यानी कि हम डिवीजन के साइन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज कि हमारे ये बेसिस होते हैं, ठीक है, ये बेस है और ये ऊपर उनकी पावर है। अगर बेसिस सेम है ना तो पावर को हम क्या कर सकते हैं प्लस करके लिख सकते हैं। कंडीशन ये हो कि ये जो डॉट है ना शो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन को, ठीक है। एक बार बेस लिख दिया और दोनों पावर को हमने प्लस कर दिया। उसके बाद अगर क्या है कि अंदर कोई टर्म है उसकी पावर है और बाहर होल की पावर है, तो हम उन पावर को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, और उनकी क्या है सेम पावर है, तो हम पावर उनको उनकी पावर अलग अलग लिख करके लिख सकते हैं। देखिए एन, ए के ऊपर एन आ जाएगा, फिर बी के ऊपर एन, एन कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3, ए बी कोई भी ये भी कोई भी अंदर नंबर हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है हमारे पास ना डिवीजन में आ रही है और उसकी होल की पावर है एन। हम इसको अलग कर सकते हैं, ए के ऊपर एन लगा देंगे, बी के ऊपर एन लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि अगर डिवीजन में हमारे पास चीज़ आ रही है और पावर हमारी डिफरेंट है, तो क्या होगा कि मैंने हमेशा बताया डिवीजन का हमारा लिंक बन जाता है नेगेटिव के साथ, ठीक है। डिवीजन के लिंक बन जाते हैं नेगेटिव के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे तरीके से समझने की समझें इस तरह के ना, ये ए एन है, ये पॉजिटिव पावर है। जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे ना तो क्या हो जाएगी, पावर नेगेटिव हो जाएगी। बेसिस सेम है तो हम एक बेस ले लेते हैं और एम माइनस एन हो जाएगा। एक और रूल है कि अगर कोई भी नंबर है ना उसकी पावर ज़ीरो है तो इक्वल टू वो पूरी टर्म जो है ना वो 1 की इक्वल आ जाती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सर्ड्स। सर्ड क्या होते हैं, अच्छा सर्ड जो होते हैं ना, इट इज़ एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकेंड। इसको समझने के लिए ना पहले क्या है आपको ना कंडीशन समझनी होगी। कंडीशन इसमें ना दो कंडीशंस लगती हैं सर्ड, तभी हम बता सकते हैं कि वो सर्ड है कि नहीं। पहला है, अब लेट्स सपोज के ये वही मैंने क्या लिखा है, रेडिकल एक्सप्रेशन लिखा है, ए है और एन है। अच्छा, ए जो है ना अंदर वाला, ये पहली कंडीशन ये है कि जो अंदर जो भी टर्म होगी ना वो रेशनल नंबर होनी चाहिए। क्या टर्म होनी चाहिए, रेशनल नंबर होनी चाहिए। लेकिन जब हम इस पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट जो है ना वो इरेशनल होना चाहिए। कैसे, लेट्स सपोज के
अब मैं बात करता हूँ, ये 5 है, ठीक है। अब 5 जो है ना, ये अंदर इस वक्त जो है रेशनल नंबर है, ठीक है। 5 क्या है, 5 के नीचे 1 लगा के पी और क्यू की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। पर जब अंडर रूट में हम लिखते हैं ना, अंडर रूट 5 सॉल्व करते हैं, तो वो हमारा इरेशनल आता है, यानी कि 1 पॉइंट कुछ टर्म्स होती हैं, वो एक तो रिपीट भी नहीं होती, वो चलती रहती हैं। तो इसका रिज़ल्ट जो होता है ना हमारा, हमेशा इस तरह आता है इरेशनल में। तो ऐसी टर्म्स को हम क्या कहते हैं, सर्ड। अब यहाँ पे देखें, अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5 जो है, अब ये अंदर क्या है वर्ड, ये रेशनल है, पर जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पे इरेशनल आ जाएगा टर्म कोई भी, तो इट इज़ अ सर्ट, ठीक है। अंडर रूट 9 जब इसको हम सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास आ जाता है 3 आंसर आ जाता है। कैसे, पहली कंडीशन तो अंदर वाली जो है ना वो फुलफिल हो रही है, रेशनल है, पर जब इसको सॉल्व करते हैं ना, फिर दोबारा से हमारे पास टर्म रेशनल ही आ जाती है, रेशनल नहीं आती, तो ये सर्ट नहीं होगा। इसी तरह इसमें देखें, अंडर जो पाए, अंडर रूट पाए है, पाए हमारे पास क्या है, हमें देखना था कि अंदर वाली चीज़ रेशनल होनी चाहिए, पर ये इरेशनल है, पहली कंडीशन ही लग रही, तो ये सर्ट नहीं है, ये भी सर्ट नहीं है। आगे आ जाते हैं टाइप्स में हम। टाइप्स में हमारे पास क्या है कि अगर सिंगल टर्म इन्वॉल्व होगी ना, जैसे अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, इसको कहते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है सेम। और अगर टू टर्म्स इन्वॉल्व होंगी ना, तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। सम ऑफ टू बाइनोमियल सर्च, दरमियान में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। दो टर्म्स इन्वॉल्व होंगी तो बाइनोमियल होगी। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कंजुगेट क्या होते हैं। अब ये देखें, दो हमारे पास क्या है, सर्ड्स हैं, उनका अगर साइन दरमियान में चेंज कर देते हैं वो कंजुगेट हो जाता है, ठीक है। अब इसका कंजुगेट क्या है, ये वाला। अच्छा, ये हमारी ना बेसिक सारी होगी। अब हमने जो है ना एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। रेशनलाइज का क्या मतलब है कि आप ये जो है ना नीचे ये वाली चीज़ ख़त्म करनी है, ख़त्म करके सिंपल जो है ना हमें पी और क्यू की फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास देखें, पहले क्या है कि 13 और 4 प्लस अंडर रूट 3, ये इसको देखें 13 और 4 प्लस अंडर रूट 3। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जो नीचे वाला है ना डिनोमिनेटर, इसको आप क्या करें, इसका साइन क्या है प्लस, वो नेगेटिव में लिख के ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, यानी साइन चेंज करके ना इसी टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें। अब देखें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 13, और ये लिख देंगे। अब देखें नीचे क्या है कि टर्म्स क्या है, सेम है, पर साइन क्या डिफरेंट है हमारा, यानी कि यहाँ पे प्लस है माइनस है। तो हमारे पास ना एक फार्मूला होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र, उसको जब खोलते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये टर्म ना इस फॉर्म में लिखी हुई है, हम इसकी बजाय ये लिख सकते हैं, यानी कि ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र, ये ए और ये बी समझ लो, ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र। उसके बाद आप देखें 13 ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे देखें 4 का स्केयर। 4 का स्केयर का मतलब क्या है कि 4 जो है ना 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इन 4 इंटू 4 16 माइनस, और ये देखें ये स्केयर रूट, ये देखें अंडर रूट 3 है ना, अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, हमारा हाफ होता है, यानी कि 3 क्या है 1/2 और उसका 2। अब देखें 2 से कैंसिल होकर पीछे क्या बच जाएगा, सिंपल 3 बच जाएगा, तो हमारा 3 आ जाएगा। इस तरह ये देखें 13, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद सॉरी, ये एक मिनट, उसके बाद ना सब में यही स्टेप्स होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक टर्म इन्वॉल्व है, उसका आपने साइन वगैरह चेंज नहीं करना, सिर्फ ऐसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना। इसको ऊपर वाले से करते हैं, ठीक है। नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। और ये ऊपर वाली टर्म देखें, ये अंडर रूट 3, अंडर रूट को अंडर रूट से मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट टर्म को मल्टीप्लाई करा दें, फिर इसको इस वाले के साथ मल्टीप्लाई कराएं, क्या हो जाएगा ये देखें, पहले अंडर रूट 3 इंटू 2, फिर प्लस 3 इंटू 5, तो ये 6 अंडर रूट 15/3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास देखें, ये भी ऐसी है, बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करना है, ये आप देख लें। 5 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है। 5 को ऊपर वाली टर्म से नीचे का स्क्वायर रूट बन जाएगा, पूरे का स्क्वायर रूट कटेगा, 5 आ जाएगा। 5 ऊपर अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 यू 5 रह जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। उसके नीचे हमारे, अच्छा जी, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, उसमें आप ये देखेंगे, अब हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में देखें प्लस वाला है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले से दोनों साइडों के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर आप देखें ऊपर ये दोनों टर्म क्या सेम आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, इन मतलब ये देखें, ये एक है, इसकी पावर 1, ये दूसरी टर्म इसकी पावर 1, तो क्या एक बेसिस सेम है, एक बार लिख लेंगे और पावर ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, वही है ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला लगेगा, 6 का स्क्र और ये 4√2 का होल स्क्र। अब देखें यहाँ पे ना, ये 6 माइनस 4√2, ये समझे ए है और ये बी है, ए माइनस बी का होल स्क्र फार्मूला लगेगा, क्या होगा ए स्क्र
प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये ए स्केयर यानी 6a हो जाएगा, 4√2b हो जाएगा, ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2ab। अच्छा, और उसके बाद देखें फिर हमारे पास नीचे 6 का स्केयर 36 हो जाएगा। ये जो है स्केयर है ना, ये 4 का भी स्केयर है, √2 का भी स्केयर है, तो 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, ये √2 है, 2 इस अंडर स्केयर रूट से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद फिर ये अब जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 36 आ जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 48 स्केयर रूट 2। फिर ये सॉल्व करेंगे इस तरह। फिर यहाँ से अब मैंने क्या किया कि मुझे पता था नीचे 4 है, तो मैंने ना ऊपर 4 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है। ये देखें मैंने 4 कॉमन लिया है, 4 17 से 68 होता है, 4 12 से 48, ठीक है। अभी 4 कैंसिल हो जाएंगे, पीछे हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 12 माइनस 12 अंडर स्केयर रूट 2। उसके बाद हमारे पास देखें नीचे हमारे पास प्लस है, उसी तरह माइनस में लें और दोनों ये डिनोमिनेटर 2 बार मल्टीप्लाई करा दें ऊपर नीचे। फिर ऊपर वाली सेम है, स्केयर रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्केयर हो जाएगा दोनों का होल का। और फिर क्या होगा नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये ए है और ये बी है। अब देखें वही ऊपर फार्मूले, मैंने फार्मूले ना यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। ये ए प्लस बी का होल स्केयर फार्मूला होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला होता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। और ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अब ये ए माइनस बी का होल स्केयर यानी ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2 आएगा, फिर ए ये वाला ए और फिर बी ये। अब उसके बाद क्या है कि स्केयर रूट से कट जाएगा, 3 आ जाएंगे यहाँ पे, स्केयर रूट से कट जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखें ये स्केयर रूट के अंदर जो है ना टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एक स्केयर रूट आ जाएगा, 3 इंटू 2। ये हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में भी, नहीं लॉ ऑफ कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ रेडिकल था, लॉ ऑफ रेडिकल में भी देखा था, जब स्केयर रूट होता है तो हम अंदर भी टर्म्स को मल्टीप्लाई करा लेते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे हमारे पास क्या होगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, माइनस 2 स्केयर रूट 6। यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन आपका है वो है 4 स्केयर रूट 3, नीचे स्केयर रूट 7 प्लस स्केयर रूट 5। तो वही है, नीचे प्लस है तो माइनस में 2 बार ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें। उसके बाद इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें और नीचे ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ठीक है। ए स्केयर माइनस बी स्केयर, स्केयर से कट जाएंगे, यहाँ पे 7 - 5 आ जाएगा। ऊपर देखें ये 4 है, अंडर रूट जो स्केयर रूट वाले टर्म्स हैं ना स्केयर रूट से मल्टीप्लाई हो सकते, तो मैंने 4 बाहर रखा है, स्केयर रूट 3 को अंदर स्केयर रूट 7 और स्केयर रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई करा दिए। देखें स्केयर रूट 3 × 7, 3 × 7 फिर माइनस आएगा, फिर एक और स्केयर रूट में 3 × 5 हो जाएगा, 3 × 5 7 - 5। फिर उसके बाद स्केयर रूट 21 माइनस ये हो जाएगा स्केयर रूट 15। 4 मैंने क्या किया है, नीचे 2 था तो 2 से मैंने 4 की कटिंग करा दी है, 2 2 तो 2, फिर ब्रैकेट आएगी स्केयर रूट 21 माइनस स्केयर रूट 15। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो है ना 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज